ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन एग्जाम्पल एनसीईआरटी से, ठीक है, कंडक्शन के बेसिस पर। एग्जाम्पल नंबर 3.4 एनसीईआरटी 3.4, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। क्या दिया हुआ है हमको? कंडक्टिविटी सेल किसको बोलते हैं मालूम है ना? किसको? सेल है, बैटरी है, सीधी सी बात। कौन वाली बैटरी? जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसी को कंडक्टिविटी सेल भी बोलते हैं। तो इस कंडक्टिविटी सेल का रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ क्या भरा हुआ है? KCl सॉल्यूशन इस बैटरी के अंदर, ठीक है। और इस KCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमको दी है, देखिए 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। तो KCl सॉल्यूशन का क्या चीज गिवन है? मोलैरिटी, एंड द रेसिस्टेंस इज 100 ओम। क्वेश्चन समझ में आया? एक मेरे पास कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिविटी सेल, और उस सेल के अंदर KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी मोलैरिटी है 0.1, ठीक है। और उस सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस कितना है? 100 ओम, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ? ये गिवन मटेरियल यहां से बन गया। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, उसी सेल का रेसिस्टेंस अगर मैं उसके अंदर KCl का सॉल्यूशन कितना कर दूं? 0.02 मोलार, मोल पर लीटर इज मोलार, मोलैरिटी। अगर मैं KCl के सॉल्यूशन को 0.1 मोल से चेंज करके कितना कर दूं? 0.02 मोल। तो मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं कि घटा रहा हूं? 0.1 मोल बढ़ा है कि 0.02 मोल बढ़ा है? 0.1 मोल बढ़ा। इसका मतलब मैंने मोलैरिटी क्या कर दी है? कम कर दी है, ठीक है। तो उसी सेल के अंदर अगर मैं KCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कम कर रहा हूं, तब उसका रेसिस्टेंस कितना हो जा रहा है? 520 ओम। समझ आया? रेसिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ा कि घटा? पहले कितना था? 100, बाद में रेसिस्टेंस कितना हो गया? हमने मोलैरिटी क्या की है? मोलैरिटी कम कर दी। मोलैरिटी कम करने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन कम कर दिया। तो आयन कम हो गए होंगे गिनती में, और अगर आयन कम हो गए तो करंट क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए रेसिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। नाउ अवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है? कंडक्टिविटी। जब भी कंडक्टिविटी बोलेगा क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कापा से। तो ये कापा निकालने के लिए बोला जा रहा है कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। और कौन सा कंडक्टिविटी निकालना है? मोलार। दो टाइप के लैम्डा पढ़े आपने ना, एक इक्विवेलेंट और एक मोलार। तो कौन सा निकालना है? मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। किसका? उस सॉल्यूशन का जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है। उस KCl सॉल्यूशन का हमको ये दोनों चीजें निकालना है। देखिए मेरे पास दो सिचुएशन है। पहले कंडक्टिविटी सेल के अंदर मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोल, 0.1 मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी थी। इसके लिए मुझे कंडक्टिविटी नहीं निकालनी, ना मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। इसके लिए, इस केस के लिए मुझे दोनों चीजें नहीं कैलकुलेट करनी है। ये मुझे कब कैलकुलेट करना है? जब मैं सेम सेल का मोलैरिटी कितना कर दूं? 0.02 मोल पर लीटर। जब ऐसा कर दूं तो बताइए उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? देखिए किसके लिए? 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन के लिए, ठीक बात। हाँ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, ये जो ऊपर दिया हुआ है, इस मोलैरिटी के लिए कंडक्टिविटी बताई जा रही है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये जो पहला सॉल्यूशन हमें दिया हुआ था जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है, उसकी कंडक्टिविटी बता दी जा रही है कि इतना है। तो बताइए जब सॉल्यूशन को हम 0.02 मोलार कर देंगे, इतना मोलैरिटी बना लेंगे, कम कर लेंगे, मोलैरिटी को चेंज कर देंगे, उस समय उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझे? पहले जो हमारा सेल है कंडक्टिंग सेल, उसका हमको कंडक्टिविटी बताया गया है 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक है। और उस समय उसके KCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.1। बाद में उस मोलैरिटी को मैं क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं, ठीक है। मोलैरिटी कम कर रहा हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन भी कम हो जा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस 100 ओम से बढ़ के कितना हो गया? 520 ओम। तो बताइए उस समय जब मोलैरिटी 0.02 हो गई है
उस समय उस सेल की कंडक्टिविटी कितनी होगी और मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वाली ये दो लाइन है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। आई बात समझ? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट के लिए गिवन क्या बनेगा? सबसे पहले मैं रेसिस्टेंस लिख लेता हूं। शुरू का केस जो है जिसमें मोलैरिटी 0.1 थी, उस समय रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है सेल का? 100 ओम रेसिस्टेंस है। और क्या चीज गिवन है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप कंसंट्रेशन लिखिए या कैपिटल M लिखिए, एक ही चीज है। दिस इज 0.1 मोलार ए मोल पर लीटर, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको? और क्या गिवन है? हाँ, कंडक्टिविटी गिवन है इस सॉल्यूशन के लिए। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कापा। और कितना दिया हुआ है? 1.29 साइमन पर मीटर। अच्छा, यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यूनिट्स को। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि किसी भी सेल के अंदर डिस्टेंस मीटर में नहीं हो सकता। 1 मीटर कम से कम इतना लंबा डिस्टेंस होता है, तो इतना बड़ा सेल नहीं हो सकता ना, सेल तो छोटे छोटे होते हैं। तो इस मीटर को क्या करें हम? सेंटीमीटर में चेंज कर लें। और अगर ये सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है तो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि कंसंट्रेशन को भी हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन हमारा मोलैरिटी है तो मोल पर लीटर है, उस 1 लीटर को क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, क्योंकि यहां पर यूनिट हम क्या ले रहे हैं? सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैं चेंज कर रहा हूं। बात समझ आ रही ना? कंसंट्रेशन किस में करना है? होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1 लीटर। उस 1 लीटर को किस में चेंज कर लें? सेंटीमीटर में, ठीक है। सो ये है हमारा 1 मोल 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो इस 1 लीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चेंज हो गया, ठीक है। देखिए इस डेसिमल को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितने डिजिट आगे गया? 1 डिजिट। तो क्या बना? 10 टू द पावर -1। और ये 10 टू द पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10 टू द पावर -3। तो ये -1 और -3 10 टू द पावर -4। तो ये चेंज होकर के कितना बन गया? 10 टू द पावर -4। और यूनिट क्या बन गई? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या चीज है? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। दूसरी चीज, इसको अपन चेंज करते हैं। दिस इज मीटर पर मीटर पर मीटर, साइमन पर मीटर है। इस मीटर को किस में चेंज कर लें अपन? सेंटीमीटर में। कैसे चेंज करते हैं? कितने सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर? 100। तो इसको क्या लिख लिया? 1.29। साइमन को क्या बोलते हैं? पर ओम। तो साइमन को हमने लिखा पर ओम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अब ये देखिए, ये है 100 यानी 10 टू द पावर 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर -2। तो ये चेंज होकर के हो गया 1.29 इंटू 10 टू द पावर -2 पर ओम। साइमन को लिखा पर ओम, और ये सेंटीमीटर ऊपर ले जा रहा हूं तो ये भी क्या हो गया? पर सेंटीमीटर। समझ में आया कन्वर्जन कि नहीं आया? सेंटीमीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं ये हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में, ठीक है ना। तो अब ये दो चीजें हमारी गिवन बन गई पहले सिचुएशन के लिए, ठीक है। दूसरे सिचुएशन के लिए हमको क्या दिया हुआ है? गिवन फॉर केस नंबर सेकंड। इस सिचुएशन के लिए हमको रेसिस्टेंस बताया जा रहा है 520 ओम, और दूसरा क्या बताया जा रहा है? मोलैरिटी हम कितनी कर ले रहे हैं? मोलैरिटी या कंसंट्रेशन कितना? 0.02 मोल पर 1 लीटर, है ना, पर लीटर है। तो इस पर लीटर को क्या करें? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में चेंज करना आप समझ गए, मोल, और इसको लिख दिया 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये ऊपर जाएगा तो देखिए
ये डेसिमल यहाँ है, मैं इसको एक यूनिट डिजिट के बाद ले जाना चाहता हूँ, नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो कितने डिजिट चले? 2, तो क्या बना 10 टू द पावर -2, और ये 10 टू द पावर ऊपर जाकर के -3, तो टोटल कितने हो गए? -5। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चेंज हो गया। और इसके लिए हमसे 2 चीजें पूछी जा रही हैं, आप इसका कापा बताइए और इसका मोलर कंसंट्रेशन बताइए, मोलैरिटी वाला लैम्डा m। ठीक है, ये 2 चीजें हमारी क्वेश्चन है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, केस नंबर 2 के लिए ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे ना। कापा निकालने का फॉर्मूला याद करिए, और फॉर्मूले से ही ये बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला देख करके हमको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें चाहिए इसको निकालने के लिए। तो कंडक्टिविटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मोलर कंडक्टिविटी, कापा इज इक्वल टू, इसको याद रखने का तरीका एक मैंने आपको बताया था, RK G स्टार, याद है? छोटा सा डेरिवेशन किया था, RK G स्टार। ठीक है, रणवीर कपूर इससे ग्रेट स्टार। ठीक है, देखिए RK G स्टार है ना, इस R को मैं नीचे भेज रहा हूं, इसका दूसरा तरीका K इज इक्वल टू GG स्टार, कापा इज इक्वल टू GG स्टार। G क्या चीज है? कंडक्टेंस, किसका उल्टा होता है? रेसिस्टेंस। तो इसको क्या लिखे होंगे? 1/R, तो वो R कहाँ चला गया? यहाँ, तो ये देखो यहाँ दिख रहा है। तो इसको चाहो आप RK G स्टार याद करो, या K इज इक्वल टू GG स्टार, कापा इज इक्वल टू GG स्टार, ये दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, कापा इज इक्वल टू GG स्टार या RK इज इक्वल टू G स्टार, RK G स्टार। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे कापा निकालना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? कंडक्टेंस, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 1/, इसको तो 1/R लिख लिया ना। तो अगर R पता है और G स्टार क्या चीज है? सेल कांस्टेंट। अगर सेल कांस्टेंट पता है और R पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? कापा। यानी कापा निकालने का जुगाड़ यही बस है। एक जुगाड़ और है, कापा किसका उल्टा होता है? रेसिस्टिविटी का। अगर रेसिस्टिविटी तुमको मालूम है तो 1/, रेसिस्टिविटी करिए, क्या आ गया? कापा आ गया। और रेसिस्टिविटी नहीं दी हुई है तो फिर आप कैसे निकालेंगे? GG स्टार से। G मतलब R होता है, तो R ये नीचे आ जाएगा, तो 1/R G स्टार, G/R, ऐसे बोल सकते हैं, G स्टार अपॉन R, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। इस G को क्या लिख सकते हैं आप? कापा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन रेसिस्टेंस। इस G को 1/R लिखा और ये G स्टार, तो G स्टार अपॉन R। सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस अगर आपको मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हैं? कापा। क्या दूसरे केस में आपको R मालूम है? मालूम है। क्या दूसरे केस में आपको सेल कांस्टेंट मालूम है? नहीं मालूम है। तो सेल कांस्टेंट ढूंढ के लाइए और कापा ले जाइए। समझ आया? तो ये निकालने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? यहाँ सेल कांस्टेंट की। और सेल कांस्टेंट कैसे निकलता है? तो आंसर है ऐसे निकलता है। सेल कांस्टेंट निकालने का भी एक जुगाड़ क्या है? दिस इज L/A, है ना? ये क्या चीज है? लेंथ। कौन सा लेंथ? 2 इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ। ठीक है, और ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर ये दोनों दिए हैं तो आप G स्टार निकाल लीजिए, और नहीं दिए हैं तो फिर इक्वेशन का यूज करिए, है ना? तो हमको क्या L और A बताया गया है? नहीं बताया गया है। इसका मतलब है G स्टार कैसे निकलेगा? यहां से। और सेल कांस्टेंट के बिना आप कापा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट ढूंढ के लाइए और कापा निकाल लीजिए। और सेल कांस्टेंट के लिए ही ये मटेरियल दिया हुआ है ऊपर, है ना? इसका मतलब है अगर सेल कांस्टेंट चाहिए तो आपको R पता होना चाहिए, आपको कापा पता होना चाहिए। ऊपर वाले कंडीशन में देखिए R दिया है, कापा दिया है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? G स्टार। ये 1/R है ना भाई, 1/R। R भी दिया है, कापा भी दिया है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? तो सेल कांस्टेंट यहां से निकालेंगे और उस सेल कांस्टेंट को यूज कहां पे करेंगे? यहाँ। क्यों यूज कर रहे हैं? तो पहला केस था, ये दूसरा केस है, जबकि हम मोलैरिटी तो चेंज कर रहे हैं सेल का। तो सेल कांस्टेंट क्यों सेम यूज करेंगे? सेल कांस्टेंट बदलेगा क्या? उसका नाम ही कांस्टेंट है। एक बैटरी के लिए वो कांस्टेंट हो जाता है,
उसके इलेक्ट्रोड का लेंथ, इलेक्ट्रोड का एरिया, बीच का डिस्टेंस एक बार सेल बनाते समय फिक्स कर देते हैं, फिर वो नहीं बदलता। आप उसमें क्या बदल सकते हैं? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, KCl की बजाय H2SO4 डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या नहीं बदल सकते? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे कहीं भी निकालो, बैटरी के लिए तो सेम रहेगी हर केस में। तो सेल कांस्टेंट यहाँ से निकालिए और यहाँ के कापा के लिए पुट करके कापा की वैल्यू निकालिए। समझ आई बात? आया ना? ठीक है, तो इतना समझ गए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केस हमको पता करना है। पहला कैलकुलेशन ले रहा हूं, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट G स्टार, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट केस। फर्स्ट केस से हम G स्टार कैलकुलेट करके ला रहे हैं और हमारा फॉर्मूला होता है कापा इज इक्वल टू GG स्टार। तो G स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, या इसको लिख लिया G स्टार अपॉन रेसिस्टेंस, इस G को कंडक्टेंस को 1/R लिखा, तो G स्टार इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, कापा इंटू रेसिस्टेंस, है ना। ये R इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो G स्टार आ जाएगा। तो G स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू R, और कापा की वैल्यू कितनी दी हुई है चेंज करके, 1.29 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर, और R की वैल्यू कितना था रेसिस्टेंस, 100 ओम, 100 ओम। तो ये पर ओम और ओम क्या हो गए, कैंसल, दिख रहा है, 1/ओम और ओम कैंसल हो गए। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या बचेगी, सिर्फ पर सेंटीमीटर बचेगा ना। ऊपर L होता है, नीचे एरिया होता है, तो ऊपर 1 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या बचा 1/सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर आएगा। इसको सॉल्व करके बताएं मुझे कितना आ रहा है सेल कांस्टेंट। ठीक है, 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो वैसे ही ओरल हो जाएगा। 100 को क्या लिखेंगे, 10⁻², और ये है 10⁻², तो कितना हो गया, खत्म हो गया। तो सिर्फ कौन बचा, 1.29 पर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट पहले केस से निकल गया। अब अपन क्या करें, दूसरे केस में आकर के क्या निकालें, क्या निकालें, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी फॉर 0.02 मोलार KCl सॉल्यूशन। ठीक है, 0.02 मोलार KCl सॉल्यूशन के लिए हमको कंडक्टिविटी निकालनी है कापा, और कापा का फॉर्मूला होता है G स्टार या G स्टार अपॉन R, और G स्टार अभी आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज 1.29 डिवाइडेड बाय R, कितना है इसका 520 ओम, और 1.29 की यूनिट क्या है, पर सेंटीमीटर। तो कापा की यूनिट भी क्या बनेगी, पर ओम पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर होता है यूनिट। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करिए बनाना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आता है 2.49 10⁻³ यूनिट क्या बनेगी, दिस इज पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम को क्या लिख सकते हैं अपन, साइमन लिख सकते हैं। तो ये आ गया पहला चीज जो उसने हमसे पूछा था, कंडक्टिविटी बताइए किसके लिए, 0.02 मोलार KCl सॉल्यूशन के लिए, तो आ गया ना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, मोलर कंडक्टिविटी बताइए। तो तीसरी चीज यहां पर हम निकाल रहे हैं, इसी के लिए थर्ड केस मोलर कंडक्टिविटी फॉर 0.02 मोलार KCl सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो याद रखिए मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, है ना। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, ये अपन डिराइव किए हैं ना लास्ट क्लास में। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय
कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जब भी मान लीजिए सिंपल अगर क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला कि मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, इधर सुनिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये आता कि आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, तो भी आपको क्या निकालना पड़ता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी बिना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के नहीं निकल सकती है ना। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, तो तुरंत सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके लाना है, क्योंकि कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। और अगर उन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी होती तो आप क्या करते, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी करते। फिर समझ रहे ना, यहाँ मोलैरिटी करेंगे और अगर उन्होंने इक्विवेलेंट पूछा होता तो क्या लेते, नॉर्मेलिटी डिवाइड कर देते। ठीक बात। अब ये चीज हम पहले कर चुके हैं, कंसंट्रेशन यहाँ पर, ये देखिए इसको चेंज भी हमने कर लिया है। ठीक है ना, कौन सा है, ओ हाँ ये 0.02 मोलार के लिए ना, ये चीज है, दिस इज द मोलैरिटी, इसको यूज कर लेते हैं। कापा आप पहले निकाल चुके हैं। सो कापा की वैल्यू हमारी आई है 2.49 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय concentration for 0.02 molar KCl solution, it is changed in centimeter cube is 2 into 10⁻⁵ and this is mole पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर आना है, कापा में भी सेंटीमीटर आना है और कंसंट्रेशन में भी सेंटीमीटर आ जाए ताकि कैंसिल हो जाए। समझ रहे हैं ना, कैंसिल करवाने के लिए उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। अदरवाइज उसको हम लीटर में भी रख सकते थे, मिलीलीटर में भी रख सकते थे। ठीक है, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए सबकी, सबका, सबके डायमेंशन में लेंथ है, तो अगर आप मीटर ले रहे हैं तो फिर सब में मीटर आए लेंथ के डायमेंशन में। ये तरीका है बनाने का। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 2 से तो बड़ी आसानी से ये कट जाएगा। दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो हो गया ना, हो गया। आगे जो भी आ रहा हो, अगर मैंने यहाँ 9 लिया है तो 1 बचेगा और 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है, 10⁻⁻5 ऊपर जाके +5 और -3, तो 10⁻+2। ठीक है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर, ये ऊपर जाकर के +3 बन रहा है तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसकी यूनिट भी होती है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, लैम्डा की यूनिट भी क्या होती थी, ये आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, पर ओम को साइमन लिख दीजिए, दिस इज द आंसर। ठीक बात। तो तरीका देख लीजिए बनाने का, बेसिक फॉर्मूले यही 2-4 अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, और लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है K/C। C क्या चीज है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है तो मोलैरिटी निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी होगा तो C की जगह नॉर्मेलिटी ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.5 NCERT। ठीक है, इसी के बाद वाला एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। अवर क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम। एक कॉलम है मेरे पास, कॉलम किसको बोलते हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन भरते हैं। ठीक है, उस कॉलम में हमको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, और उस कॉलम में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी मोलैरिटी हमको बताई जा रही है, कितनी, 0.05 मोल पर लीटर। और सॉल्यूशन कौन सा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.05 मोलार। ठीक है ना, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन एंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अच्छा आगे है। नाउ कॉलम है, ये कॉलम का डायमीटर कितना है, कॉलम कैसा होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब लाइक ए कॉलम। तो कॉलम में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में चौड़ाई भी होती है, गोला गोला होता है, चौड़ाई होगी तो उसका डायमीटर बनेगा, और गोला गोला होता है इसलिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बनेगा, टेस्ट ट्यूब जैसे होता है। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया है कॉलम का, 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। लेंथ क्या चीज है, लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ कॉलम। अगर ये कॉलम है टेस्ट ट्यूब तो ये यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, लंबाई। ठीक है, डायमीटर कौन सा होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, पूरा स्केल पटरी रख के नापिए, सेंटर से ले जाइए लाइन तो डायमीटर बन जाएगी ये, है ना। दिस इज द लेंथ, दिस इज द डायमीटर एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉलम
if the resistance of NaOH solution is 5.55 into 10 to the power 3 ओम, ये रेसिस्टेंस है सॉल्यूशन का। किस सॉल्यूशन का? जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.05। नाउ कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है कंडक्टिविटी, और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने बोला है मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों चीजें हमको इस सॉल्यूशन के लिए निकालनी है। आई बात समझ में? कौन कौन सी चीज निकालनी है? रेसिस्टिविटी भी निकालनी है, कंडक्टिविटी भी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं रेसिस्टिविटी पर, और पहले देखते हैं क्या क्या चीज हमको अवेलेबल है। तो गिवन बना लेते हैं। ठीक है, क्या चीज अवेलेबल है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5.55 10 to the power 3 ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा क्या चीज गिवन है हमको? मोलैरिटी। मोलैरिटी को मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, जो भी आप लिखें। दिस इज 0.05 मोल पर 1 लीटर। क्या करना है 1 लीटर को? यहीं पे चेंज कर लें, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं। 0.05 दिस इज मोल एंड डिवाइडेड बाय, दिस इज रिटन एज 10 to the power 3, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 1000 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? 10 to the power -3। और देखो इस डिजिट, इस डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे ले जाना है मुझे स्टैंडर्ड में लिखने के लिए। तो कितने डिजिट आगे जा रहा हूं? 2 डिजिट। तो कितना बना डेसिमल यहाँ? 10 to the power -2, और ये ऊपर जाके कितना बन रहा है? -3। टोटल कितने हो गए? -5। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 into 10 to the power -5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। चेंज हो गया मोलैरिटी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, मोलैरिटी की कहानी खत्म। दूसरी चीज हमको क्या अवेलेबल है? डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगली चीज क्या अवेलेबल है? लेंथ, जिसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज 50 सेंटीमीटर। बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमारे पास कोई भी चीज। ठीक है, अब पहली चीज जो हमको निकालनी है वो है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी आपको याद है क्या चीज होती है? याद है क्या चीज होता है? ना, रेसिस्टिविटी किसको बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टर जितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है करंट के रास्ते में, वो क्या कहलाती है उसकी? अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टर, कंडक्टर में दोनों चीजें आ गई, चाहे मेटालिक कंडक्टर हो चाहे सॉल्यूशन वाला हो इलेक्ट्रोलिटिक। उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मतलब एरिया कितना हो? 1, और लेंथ भी कितना हो? 1। तो दोनों यूनिट मिला के क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है ना, उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और रेसिस्टिविटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे? रो से। और रो का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA अपॉन L। ठीक है, ठीक है, यानी रो निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए कंडक्टर का, और एरिया क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है? देखिए, R है, L है, एरिया है क्या? नहीं है, लेकिन एरिया के लिए उन्होंने क्या बताया है? डायमीटर। डायमीटर से देखिए अपन क्या निकाल लेंगे? रेडियस। रेडियस यानी R इज इक्वल टू क्या हुआ? डायमीटर बाई 2। डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर क्या बन गया? रेडियस। क्या निकल गया? रेडियस। लेकिन हमको रेडियस तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या रेडियस से एरिया नहीं निकल सकता? कैसे निकलेगा? एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या करना है? कैसा होता है टेस्ट ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? सर्कुलर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बना? πr²। तो यहां से हमने एरिया भी निकाल लिया। एरिया A इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू हो गई 3.14, और R कितना है? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, और 0.25 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं एरिया कितना आया। एरिया कितना आया इधर लिख देता हूं मैं, दिस इज आवर एरिया।
0.25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके मुझे एरिया बताएं कितना आ रहा है। हाँ, ये एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना, क्योंकि आर किस में लिए हैं अपन? सेंटीमीटर में, तो आर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। कितना आ रहा है? 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, चेक कर लें। ठीक है, इतना एरिया आ गया। अब देखो मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल हो गई निकालने के लिए। मेरे पास आर भी है, एल दिया हुआ था, एरिया मैंने बना लिया, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? रेसिस्टिविटी निकाल सकता हूँ। चलिए, रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर कितना है? 5.55 10⁻³ ओम। एरिया मैंने निकाला 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर को खत्म कर देगा और यूनिट बनेगी ओम सेंटीमीटर, जो कि रेसिस्टिविटी की होती है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना आने वाला है बता सकते हैं? 5 से तो यही कैंसिल हो जाएगा 111, और 785 से मल्टीप्लाई करना है 111 को। ठीक है, और रेसिस्टिविटी आप मुझे बताइए कितना आ रहा है? 7 पॉइंट कितना? 7 पॉइंट ना 7.2 ओम नहीं आएगा, फिर से करें, 87 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करें। रेसिस्टिविटी के लिए 87.135 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा हल हो गया, रेसिस्टिविटी। दूसरी चीज हमसे क्या पूछी जा रही है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी निकालने का क्या तरीका है? कंडक्टिविटी कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं? वेरी गुड। अगर रेसिस्टिविटी दिया है तो डायरेक्ट कंडक्टिविटी निकल जाएगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल तो होता है कंडक्टिविटी, उल्टा होता है। और ये नहीं दिया होता तो फिर कैसे निकालते? जी स्टार, है ना, या जी स्टार अपॉन आर। कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी की वैल्यू है 87.135। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई आपके लिए, लंबी प्रैक्टिस। यूनिट है इसकी ओम सेंटीमीटर, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? पर ओम पर सेंटीमीटर, जिसको साइमन सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आएगा 0.01148। ठीक है, 0.01148। दिस इज पर ओम पर सेंटीमीटर, या साइमन पर सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर। दिस इज कापा कंडक्टिविटी। ठीक है, और तीसरी चीज अपन आते हैं मोलर कंडक्टिविटी, थर्ड क्वेश्चन। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। जिसको अपन लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, है ना। तो हमने कापा निकाल लिया है। कापा की वैल्यू कितनी है? दिस इज 0.01148 पर ओम पर सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी निकाल चुके हैं क्या पहले अपन? हाँ, ये ऊपर ही नोट किया हमने। दिस इज मोलैरिटी। कितना आया था? 5 × 10⁻⁻⁵ 5 × 10⁻⁻⁵, एंड यूनिट इज मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 10 टू द पावर को आप एडजस्ट करें और 5 से डिवाइड करें, ये डायरेक्ट हो जाएगा डिवाइड ना। इस डेसिमल को 1 के आगे ले जाइए, 1.1 बनाइए, तो कितने डिजिट जाएगा? 2 डिजिट। 10⁻⁻2
और 10 टू द पावर 5 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर +3, ठीक है। और ये नंबर हो गया 1.148 जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं, डेसिमल में आएगा, आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कितना आ रहा है 2.28 इंटू 10 टू द पावर, कुछ नहीं आया, 10 टू द पावर नहीं बचा कुछ, 3 तो आ रहा था ना, ये 10 टू द पावर -5 ऊपर जा करके एडजस्ट कर दिए, ठीक है ना। इसमें आंसर आएगा 228 या 229.6। टेन टू द पावर बचेगा भाई, 2 पॉइंट नहीं आएगा ना। हाँ हाँ 1 क्यों बचेगा, +5 और ये, अच्छा यहाँ तक ले जा रहे हो, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर इसको क्या लिखोगे 1148, ठीक है कोई बात नहीं, 1148 तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है, फिर 2 पॉइंट नहीं आएगा भाई ना। भाई ये नंबर 5 से बहुत बड़ा हो गया ना, 1148, तो 5 से डिवाइड होगा तो 2 पॉइंट कैसे आ सकता है, समझ रहे हैं। फिर आएगा 229.6, बिल्कुल ठीक। ये पॉइंट नहीं आएगा ना, पॉइंट कब आता जब ये नंबर छोटा होता आगे के डिजिट, लेकिन ये 1148 आप इस डेसिमल को कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ लास्ट में ला रहे हैं। कितने डिजिट ले गए 5, 1 2 3 4 5, तो क्या बना 10 टू द पावर -5, और ये 10 टू द पावर -5 ऊपर जाके +5, तो ऊपर -5 +5 कैंसिल हो गए, खत्म हो गया। तो नंबर सिर्फ क्या बचा 1148 डिवाइडेड बाय 5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 229.6, खत्म कहानी। और इसकी यूनिट एडजस्ट कर लेते हैं, दिस इज पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, ये यूनिट हो गई, ठीक है ना, ठीक, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, नोट कर लें ये।